हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 6। देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सॉल्व किया था एंड इसके दो क्वेश्चन बाकी थे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, जो हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है। टोटल इनकम ऑफ रमेश, सुरेश एंड प्रीति इज 8,07,000 रुपीज। देखो, टोटल इनकम किसका? रमेश प्लस सुरेश प्लस प्रीति, ये तीनों के इनकम का जब सम किया गया, टोटल किया गया, तो वो कितना आया? 8,07,000। द परसेंटेज ऑफ देयर एक्सपेंसेस आर, देखो 75% किसका एक्सपेंस है? रमेश का। सुरेश का एक्सपेंस है 80% और प्रीति का एक्सपेंस कितना है? 90% रिस्पेक्टिवली। इफ द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स इज, और उसके साथ में यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है उनके सेविंग्स का। देन फाइंड द एनुअल सेविंग ऑफ ईच ऑफ देम। हमें क्या फाइंड करना है? एनुअल सेविंग। इसका मतलब पूरे साल में वो कितना सेव कर पाते हैं, वो हमें फाइंड करना है। चलो, जो वैल्यू हमें दी हुई है उसके हेल्प से हम फाइंड करते हैं इनका एनुअल सेविंग। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट द एनुअल इनकम ऑफ रमेश, सुरेश एंड प्रीति बी। एनुअल इनकम हम सपोज करते हैं, रमेश का हम लेते हैं ₹A एंड सुरेश का हम लेते हैं ₹B एंड प्रीति का हम लेते हैं ₹C। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एनुअल इनकम फाइंड करते हैं, उसकी हेल्प से एनुअल सेविंग हम निकालेंगे। तो ये तो हो गया तीनों का एनुअल इनकम, बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये हम लिख लेते हैं। देयरफॉर A प्लस B प्लस C। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि ये तीनों के एनुअल इनकम का सम कितना है? 8,07,000 रुपीज। ये हमें दिया था ना कि 8,07,000 रुपीज क्या है? इन तीनों के इनकम का सम है और इनके इनकम को हमने कंसीडर किया है A, B एंड C। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। फिर उसके साथ हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द परसेंटेज ऑफ देयर एक्सपेंसेस आर 75%, 80% एंड 90% रिस्पेक्टिवली। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखो, यहाँ पे ABC ये क्या हो गया? इनकम हो गया, और यहाँ पे ये जो परसेंटेज है ये क्या हो गया? इनके एक्सपेंसेस हो गए। तो ये दोनों की हेल्प से हम क्या करते हैं? पहले सेविंग्स निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम रमेश को ले रहे हैं। सेविंग्स ऑफ रमेश में सेविंग्स पता है कि सेविंग्स क्या होता है कि अगर इनकम में से एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेविंग्स मिलता है। तो देखो, इनकम कितना है? रमेश का A है, जिसमें से हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितना है? देखो, रमेश के लिए कितना दिया हुआ है? 75%। बट ये 75% किसका है? A का है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 75% ऑफ A। देखो, कभी भी जो एक्सपेंसेस होता है वो एक्सपेंसेस किसके ऊपर होता है? उसका जो इनकम है उसके ऊपर, और रमेश का इनकम कितना है? A। दैट्स वाई यहाँ पे हमने लिखा है 75% ऑफ A। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू A माइनस 75% का मतलब है, इसे हम लिख सकते हैं 75/100 मल्टीप्लाई बाय A इक्वल्स टू A माइनस, देखो 75 A से मल्टीप्लाई होगा तो इसे हम लिख लेते हैं 75A/100 इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 100 A से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 100A माइनस 75A/100 इक्वल्स टू 100A में से 75A को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 25A/100। नाउ इसे अब हम डिवाइड कर लेते हैं। 25 1 एंड ये हो जाएगा 25 4 100 इक्वल्स टू, ये हमें कितना मिल जाएगा? A/4। और इसे हम लेते हैं इक्वेशन 2। देखो, इक्वेशन 2 क्या है? सेविंग्स ऑफ रमेश। यहाँ पे हमने क्या किया है? रमेश का सेविंग्स फाइंड किया था। अब हम क्या कर रहे हैं? सुरेश का सेविंग्स भी फाइंड कर लेते हैं। जो सुरेश है उसका इनकम हमने कितना कंसीडर किया है? B, और उसमें से हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। सुरेश का परसेंटेज कितना है? 80%, तो ये हो जाएगा 80% ऑफ B इक्वल्स टू, ये हो जाएगा B माइनस 80 को हम लिख सकते हैं 80/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई B
इक्वल्स टू ये हो जाएगा b माइनस ये हो जाएगा 80b अपॉन 100 इक्वल्स टू 100 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100b माइनस 80b अपॉन 100 इक्वल्स टू 100b में से 80b को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 20b अपॉन 100। नाउ अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 20 वन ज़ा एंड ये हो जाएगा 25 ज़ार 100 इक्वल्स टू हमें लास्ट में यहाँ पे क्या मिलेगा b अपॉन 5। सो b अपॉन 5 ये क्या हो जाएगा सेविंग्स ऑफ सुरेश और इसे हम लेते हैं इक्वेशन 3। ना इसके बाद हम सेविंग्स ऑफ प्रीति भी फाइंड कर लेते हैं। सो प्रीति की इनकम कितनी है C जिसमें से हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस और प्रीति के एक्सपेंसेस कितने हैं 90%। तो ये हम लिख सकते हैं 90% ऑफ C इक्वल्स टू C माइनस 90% को हम लिख लेंगे 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय C। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा C माइनस 90C अपॉन 100 इक्वल्स टू 100C से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 100C माइनस 90C अपॉन 100 इक्वल्स टू 100 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 10C अपॉन 100। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 10 वन ज़ा ये हो जाएगा 10 10 ज़ा 100 इक्वल्स टू ये हमें कितना मिलेगा C अपॉन 10 जिसे हम लेंगे इक्वेशन 4। तो ये तो हो गया इसका सेविंग्स, बट हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में सेविंग्स का रेशियो भी हमें दिया हुआ है। सो ये हमने लिख लिया देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो 16:17:12 और हमें पता है कि जब भी रेशियोज दिए हुए होते हैं तो हम वहाँ पे कॉमन मल्टीपल ले सकते हैं। सो ये हमने लिख लिया लेट द कॉमन मल्टीपल बी x देयरफॉर देयर सेविंग्स आर। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कॉमन मल्टीपल ले लिया है तो इसके रेशियोज के साथ ये कितना हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा ये 16x उसके बाद ये हो जाएगा 17x एंड लास्ट वाला हो जाएगा 12x रिस्पेक्टिवली। और ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 5। फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 इन सबको यूज करके हम लिख सकते हैं कि जो a अपॉन 4 है, देखो यहाँ पे a अपॉन 4 जो है ये क्या है इक्वेशन 2 है, ये क्या है सेविंग्स ऑफ रमेश है। एंड हमने यहाँ पे इक्वेशन 5 में देखा था कि ये किसके इक्वल होगा 16x के, क्योंकि ये रेशियो हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। दिस इज इक्वल्स टू 16x फर्स्ट। देन सेकेंड था सुरेश जिसका सेविंग्स हमने कितना फाइंड किया था b अपॉन 5 और यहाँ पे उसका रेशियो कितना दिया हुआ था 17x। में प्रीति का सेविंग कितना था c अपॉन 10 और वो किसके इक्वल होगा जो हमें गिवन है, जो रेशियो हमें गिवन था वो हम लिख रहे हैं 12x। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर a इक्वल्स टू यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो इसे हम लिख लेते हैं 4 इंटू 16x और यहाँ पे b इक्वल्स टू यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 5 इंटू 17x एंड ये लास्ट वाला हम लिख लेते हैं c इक्वल्स टू 10 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 12x से। देयरफॉर a इक्वल्स टू 16 4 जार कितना हो जाएगा 64x, b इक्वल्स टू 17 5 जार कितना हो जाएगा 85। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 85x एंड c इक्वल्स टू 12 10 जार कितना हो जाएगा 120x। देयरफॉर a b c तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना है 64x प्लस b की वैल्यू कितनी है 85x प्लस c की वैल्यू कितनी है 120x। देयरफॉर a प्लस b प्लस c अब हम क्या करेंगे ये तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 269x। देखो a प्लस बी प्लस सी ये क्या है तीनों की इनकम है। देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमने लिखा था ना a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 8,07,000। देयरफॉर सो हम क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी इसके प्लेस में हम लिख लेंगे 8,07,000
इक्वल्स टू 269x। ये हमने कहाँ से लिया है? इक्वेशन 1 से। तो यहाँ ब्रैकेट में हम मेंशन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। देयरफॉर अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा? 8,07,000 अपॉन 269। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो अगर 269 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 9 3 जार कितना हो जाएगा? 27, और 2 यहाँ पे हमने कैरी किया। 6 3 जार 18, 18 प्लस 2 20, 20 का हमने 0 लिखा, 2 कैरी किया। 3 2 जार 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8। देखो यहाँ पे भी कितना है? 807। तो ये हो जाएगा 269 1 जार 3 जार हो जाएगा 807। एंड उसके बाद जो 3 जीरोज है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। इट मीन्स x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 3000। सो अब हमें x की वैल्यू मिल गई है। इट मीन्स एनुअल सेविंग्स को हम इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रमेश से। तो ये हो जाएगा एनुअल सेविंग ऑफ रमेश। इसका हमें रेशियो कितना दिया हुआ था? 16x इक्वल्स टू 16 इंटू एक्स हमने कितना फाइंड किया है? 3000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3000 इक्वल्स टू 16 3 जार कितना हो जाएगा? 48। तो ये हो जाएगा 48,000। दैट ऑफ सुरेश। अब हम सुरेश की फाइंड करते हैं। ये कितना दिया हुआ है? 17x। ये हमने कहाँ से लिया है? रेशियो से। इक्वल्स टू 17 इंटू एक्स के प्लेस में हम पुट करेंगे 3000 इक्वल्स टू 17 3 जार कितना हो जाएगा? 51। तो ये हो जाएगा 51,000। एंड दैट ऑफ प्रीति। प्रीति के लिए रेशियो क्या था? 12x इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स के प्लेस में हम पुट करेंगे 3000 इक्वल्स टू 12 3 जार कितना हो जाएगा? 36,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एनुअल सेविंग्स फाइंड कर ली है। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द एनुअल सेविंग्स ऑफ रमेश, सुरेश एंड प्रीति आर ₹48,000, ₹51,000 एंड ₹36,000 रिस्पेक्टिवली। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? कंप्यूट द इनकम टैक्स पेबल बाय फॉलोइंग इंडिविजुअल्स। तो देखो यहाँ पे 3 पर्सन्स हमें दिए हुए हैं। हमें बताना है कि उन्हें कितना इनकम टैक्स पे करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? मिस्टर कदम हु इज 35 years old and has a taxable income of ₹13,35,000। देखो फर्स्ट पर्सन क्या दिया हुआ है? मिस्टर कदम, जो कितने ईयर्स के हैं? 35 years old हैं। और टैक्सेबल इनकम उनकी कितनी दी हुई है? 13,35,000। ये कितना इनकम टैक्स पे करेंगे ये हमें बताना है। देखो यहाँ पे इनकी एज कितनी दी हुई है? 35 years, और इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 13,35,000। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट दिया हुआ है इनकम टैक्स, तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स निकालेंगे और ये वाला पार्ट हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि जिनकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है वो कितना पे करेंगे इनकम टैक्स? ₹1,12,500। ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 30%। किसका 30%? ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टैक्सेबल इनकम के प्लेस में उनकी जो 13 लाख वाली सैलरी थी वो यहाँ पे लिखेंगे और उसे हम माइनस करेंगे 10 लाख से। सो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये हमने लिख लिया मिस्टर कदम्स इनकम इज मोर देन ₹10 लाख। उनकी जो इनकम है वो 10 लाख से ज़्यादा है। देयरफॉर उनके लिए इनकम टैक्स क्या रहेगा? ये हम लिख लेते हैं। देयरफॉर इनकम टैक्स इक्वल्स टू, देखो ये अमाउंट तो फिक्स है जो उन्हें देना ही पड़ेगा। ये हमने लिया है टेबल से, ₹1,12,500 प्लस 30% किसका? ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख। तो ये वाला पार्ट जो है वो कम्प्लीटली हमने टेबल से लिया है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे ये जो 1,12,500 रुपीज़ है इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया, प्लस 30%। अब हम क्या करते हैं? ये जो ब्रैकेट में है वो हम पहले माइनस कर लेते हैं।
यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिकॉज यहाँ पे प्लेस नहीं है। ऑन टैक्सेबल इनकम, देखो उनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 13,35,000। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये उनकी टैक्सेबल इनकम है। माइनस, तो हम इसे माइनस करने वाले हैं 10 लाख से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 lakhs इक्वल्स टू 1,12,500 रुपीज़ को एज इट इज़ हमने कॉपी किया, प्लस 30% लिख लिया और यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलो इसको माइनस कर लो, रफ में माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3,35,000, 1,12,500 रुपीज़ को एज इट इज़ लिख लिया, प्लस 30% मतलब परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 30/100। और देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, 3,35,000। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। जो पार्ट हमारे पास बाकी है वो हम कॉपी कर लेते हैं। 1,12,500 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 3,350 रुपीज़ इक्वल्स टू 1,12,500 एज इट इज़ लिखा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे पार्ट को 30 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1,05,000 रुपीज़। देन लास्टली हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल इनकम टैक्स कितना मिलेगा, 2,13,000। तो ये क्या हो गया इसका इनकम टैक्स। चलो टेबल में हम देखते हैं, तो ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, इसका मतलब इनकम टैक्स हमने फाइंड कर लिया। बट इनकम टैक्स के साथ में ये और ये यहाँ पे क्या है, एजुकेशन सेस है, और ये क्या है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 1% ऑफ इनकम टैक्स। ये दोनों भी हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना है। देखो एजुकेशन सेस कितना है, 2% ऑफ इनकम टैक्स, और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस कितना है, 1% ऑफ इनकम टैक्स। इसका मतलब यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन किया है और जो हमें इनकम टैक्स मिला है लास्टली, जो 2 lakhs मिले हैं, उसका 2% निकालना है और यहाँ पे हमें उसका 1% निकालना है। सबसे पहले हम एजुकेशन सेस निकाल लेते हैं। ये कितना है, हमने देखा टेबल में हमें दिया हुआ है 2% ऑफ इनकम टैक्स। तो चलो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2% का मतलब हो जाएगा 2/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। इनकम टैक्स कितना है, देखो इनकम टैक्स जो हमने फाइंड किया है ये कितना है, 2,13,000। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बाकी है, ये 2 जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2,130 के साथ में, इक्वल्स टू 2 0 0, 2 3 6, 2 1 2 एंड 2 2 कितना हो जाएगा, 4। इट मीन्स ₹4,260 रुपीज़ ये पे करना होगा एजुकेशन सेस। सो एजुकेशन सेस के साथ में सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस भी पे करना होता है, जो कितना होता है 1% ऑफ इनकम टैक्स। 1% मीन्स क्या हो जाएगा, 1/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। इनकम टैक्स कितना था, 2,13,000। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू, देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पे, देखो ये वाले पार्ट को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, 2,130। इसका मतलब सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस कितना आ गया, ₹2,130। अब हम क्या करेंगे, टोटल इनकम टैक्स फाइंड करेंगे। टोटल इनकम टैक्स क्या होगा, इनकम टैक्स प्लस एजुकेशन सेस प्लस सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। ये हमने लिख लिया टोटल इनकम टैक्स। टोटल इनकम टैक्स कितना हो जाएगा, रुपीस। देखो सबसे पहले इनकम टैक्स हमने कितना निकाला था, 2,13,000, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन सेस हमने फाइंड किया था 4,260 प्लस सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस हमने फाइंड किया था 2,130। वीडियो को पॉज करना है और ये तीनों को ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा, ₹2,19,390। ये अमाउंट क्या है, टोटल इनकम टैक्स जो उन्हें पे करना है।
Therefore, Mr. Kadam will have to pay income tax of rupees 2,19,390 rupees. और ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इंडिविजुअल हमें दिया हुआ है मिस्टर खान इज 65 ईयर्स ऑफ एज एंड हिज टैक्सेबल इनकम इज ₹4,50,000। तो देखो मिस्टर खान जो है उनकी एज कितनी दी हुई है 65 ईयर्स और उनकी टैक्सेबल इनकम जो है वो है 4,50,000। देखो मिस्टर खान के लिए हम टेबल 2 यूज करेंगे, क्यों? बिकॉज उनकी एज कितनी है 65 ईयर्स, तो 65 ईयर्स इसके बीच में आएगी, 60 से लेके 80 के बीच में, तो ये क्या होंगे सीनियर सिटीजन होंगे। तो ये वाला जो स्लैब है ये हम यूज करेंगे बिकॉज उनकी जो इनकम है ये दोनों के बीच में आती है। तो इनकम टैक्स हम कैसे निकालेंगे 5%, जिसमें हम क्या करेंगे ऑन टैक्सेबल इनकम। उनकी टैक्सेबल इनकम कितनी है 4,50,000, जिसमें से हम माइनस करेंगे 3 लाख। उसके बाद उनका एजुकेशन सेस 2% एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 1%, ये हम फाइंड करेंगे। सो ये हमने लिख लिया इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट में। फ्रॉम टेबल 2 मिस्टर खान्स टैक्सेबल इनकम इज इन स्लैब 3 लाख टू 5 लाख रुपीज। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं टेबल 2 यूज कर रहे हैं और कौन से स्लैब में आ रही है उनकी इनकम 3 लाख टू 5 लाख के बीच में आ रही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनका इनकम टैक्स फाइंड करना। तो ये हम लिख लेते हैं देयरफॉर इनकम टैक्स हमें क्या फाइंड करना है 5% ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 3 लैक्स। तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वल्स टू 5%। देखो ऑन टैक्सेबल इनकम इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी है 4,50,000 और इसे हम माइनस करेंगे 3 लाख से इक्वल्स टू 5% और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1,50,000। चलो अब इसका 5% निकाल लेते हैं। 5% का मतलब होता है 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। देन जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम लिख लेते हैं 5 इंटू यहाँ पे कितना है 1,500। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 से कितना हो जाएगा 75 एंड ये हो जाएगा 0,0। इसका मतलब उनकी इनकम टैक्स कितनी होगी 7,000 रुपीज़ 7,500। इनकम टैक्स के बाद अब हम एजुकेशन सेस भी निकाल लेते हैं। ये कितना होता है 2% ऑफ इनकम टैक्स। तो 2% का मतलब हो जाएगा 2/100 मल्टीप्लाई बाय इनकम टैक्स कितना निकला है 7,500। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 75 2 ज़ार कितना हो जाएगा 150। इसका मतलब एजुकेशन सेस कितना निकल गया ₹150। नाउ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस भी हम निकाल लेते हैं जो कितना होता है 1% ऑफ इनकम टैक्स इक्वल्स टू 1% को हम लिख सकते हैं 1/100 मल्टीप्लाई बाय इनकम टैक्स कितना है 7,500 रुपीज़। नाउ यहाँ पे ये ज़ीरो से ये ज़ीरो, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा एंड 75 1 ज़ार कितना हो जाएगा 75। इसका मतलब सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस हमें कितना मिल गया ₹75। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे इनकम टैक्स फाइंड किया, देन उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन सेस हमने निकाला, उसके बाद हमने यहाँ पे सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस फाइंड किया है। अब टोटल इनकम टैक्स हम फाइंड कर लेते हैं ये तीनों को ऐड करके। देयरफॉर टोटल इनकम टैक्स इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 7,500 प्लस 150 प्लस 75 इक्वल्स टू ये तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7,725 एंड ये हो जाएगा इसका टोटल इनकम टैक्स जो उन्हें पे करना है। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर मिस्टर खान विल हैव टू पे इनकम टैक्स ऑफ ₹7,725। देखो लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है मिस वर्षा एज इनकी दी हुई है 26 ईयर्स हैज अ टैक्सेबल इनकम ऑफ ₹2,30,000। देखो उनकी एज कितनी है 26 ईयर, इसका मतलब वो टेबल 1 में आएगा।
देखो उनकी टैक्सेबल इनकम कितनी है 2,30,000 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है अप टू 2,50,000 में हम देख सकते हैं कि कहीं भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है, नील 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 यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इसका स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, द ईयरली इनकम ऑफ मिस वर्षा इज लेस देन ₹2,50,000। इसका मतलब 2,50,000 से उनकी इनकम कम है। Therefore, Miss वर्षा will not have to pay income tax. Therefore, Miss वर्षा को कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा और ये हो जाएगा इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन देख के तुम लोग खुश हो गए होगे ना कि वाह कितना अच्छा है, यहाँ पे तो इनकम टैक्स कैलकुलेट ही नहीं करना है। काश ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। क्यों? मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन ये सोच रहा है। सो बच्चों इसके साथ ही प्रॉब्लम सेट 6 आज पूरा खत्म हो जाता है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 फिनिश कर दिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय।